हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किन चीज़ों को फॉलो करके एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो और रिच पर्सन बन सकते हो। बहुत सारे बिलियनियर्स के लाइफस्टाइल और डेली रूटीन को अच्छे से स्टडी करने के बाद ये 5 कॉमन बातें थी जो कि एलन मस्क और जेफ बेजोस जैसे अमीर लोग भी फॉलो करते हैं। नवल रविकांत अमीर बनने को एक स्किल बताते हैं जो कि कोई भी ह्यूमन सीख सकता है और उसको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करके एक अच्छी खासी वेल्थ को क्रिएट कर सकता है। अमीर बनने और पैसे कमाने का कोई मैजिक या फॉर्मूला नहीं है, या फिर अगर आप चाहो तो इसे इस तरह समझ सकते हो कि एक एवरेज अमेरिकन अगर किसी तरह अपनी सैलरी का 50% इनकम सेव कर ले और काफी ईयर तक ऐसा करता रहे तो एलन मस्क जितना अमीर बनने के लिए उसे 1,45,00,000 ईयर लगेंगे। अमीर बनने के लिए सबसे पहले आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझाना पड़ेगा कि आप अमीर बन सकते हो। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, सेट योर गोल्स। लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए अपने गोल्स को सही से सेट करना काफी इंपॉर्टेंट है। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि गोल्स को सही से सेट करना इसका क्या मतलब है। गोल बनाने के बाद क्या एक्शन लेने हैं और क्या प्रोसेस होंगे उसे भी समझना या जानना काफी जरूरी है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने एक दिन का अपना गोल सेट किया कि आपको एक आर्टिकल लिखना है, तो आर्टिकल लिखने के लिए आपको क्या एक्शन लेने हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको जानना है कि आपको किस टॉपिक के ऊपर आर्टिकल लिखना है। टॉपिक को जानने के बाद आपको उस टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को फाइंड करना पड़ेगा। टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को जानने के बाद आपको उसे आर्टिकल की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। इन सारे प्रोसेस को करने के बाद आपका एक अच्छा खासा आर्टिकल तैयार हो जाएगा। इसी तरह आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए एक्शन को भी लिखना पड़ेगा। इससे आपको यह पता चलेगा कि आपको आगे क्या क्या एक्शन लेने हैं जिससे आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो। इससे आपका विजन एकदम क्लियर हो जाएगा। नंबर 2, मनी सेविंग। पैसे को बचाना आना चाहिए। पूरी दुनिया में सुबह से लेकर शाम तक लोग पैसे कमाने के पीछे भागते रहते हैं, पर जब इतनी मेहनत के बाद उनके हाथ में पैसा आता है तो वो उन पैसों को मैनेज नहीं कर पाते। बहुत ही कम ऐसे दुनिया में लोग हैं जो उन पैसों को अच्छे से सेव करके स्मार्टली यूज कर पाते हैं। हमारे स्कूलों में डॉक्टर, इंजीनियर, IAS बनने के लिए तो एजुकेशन दी जाती है, पर प्रॉब्लम ये है कि हमें फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया जाता कि हम अपने पैसों को मैनेज कैसे करें। अगर मैं बात करूं पैसों को मैनेज करने की, तो हमें पैसों को सेव करना आना चाहिए। बहुत से फाइनेंशियल एक्सपर्ट सजेस्ट करते हैं कि 50-30 रूल एक बेस्ट तरीका है पैसे सेव करने का। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 50-30 रूल क्या है। इस रूल में सबसे पहले आपको अपनी इनकम को परसेंटेज वाइज 3 कैटेगरी में डिवाइड करना होगा, 50, 30 और 20। इसे जो आपकी 50% वाली इनकम होगी उसे आपको हाउस रेंट, EMI, फूड एक्सेट्रा वगैरह में स्पेंड करना होगा। नेक्स्ट 30% आपको अपनी इनकम क्लोथ्स, फेस्टिवल, नाइस ड्रेस, ETC वगैरह में लगाने के लिए होगा। और अब बात आती है कि 20% का हम क्या करें। तो दोस्तों ये 20% आपकी सेविंग रहेगी। ये रूल बहुत से फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी यूज करते हैं। ये बेस्ट रूल है पैसे को सेव करने का। नंबर 3, इन्वेस्टमेंट। चलो अब अपने पैसे तो अपने सेव कर लिए, लेकिन क्या सिर्फ सेव करने से आप अमीर बन सकते हो? शायद हाँ और शायद ना भी, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट एक ऐसी चीज है जो आपके पैसों को बढ़ाने के बजाय घटाती है। इसे आप इस तरह समझ सकते हो कि पहले एक टाटा नमक का पैकेट 17 रुपए का मिलता था और वही आज टाटा नमक का पैकेट 25 रुपए का मिलता है। पहले के मुकाबले अब चीजें काफी ज्यादा महंगी होती जा रही हैं, इसीलिए हमें अपने पैसों को इन्वेस्ट करना काफी जरूरी हो गया है। अब आपका दूसरा सवाल ये आता है कि हम अपने पैसे को इन्वेस्ट कहाँ करें जिससे हमें अच्छा खासा रिटर्न्स मिल सके। तो दोस्तों आज के टाइम में पैसों को इन्वेस्ट करने के लिए काफी सारे प्लेटफॉर्म हैं और काफी सारे ऑप्शन भी हैं जिसमें आप अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो। आज के टाइम में शेयर मार्केट काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसमें आप कंपनियों के शेयर्स को बाय कर सकते हो और होल्ड कर सकते हो। बाकी आप फाइनेंशियल नॉलेज के लिए यूट्यूब से भी सीख सकते हो। 18 से 25 की एज तो आपकी न्यू स्किल्स को सीखने के लिए होती है। नंबर 4, फोकस एंड कंसिस्टेंसी। बिल गेट्स कहते हैं कि ओनली थ्रू फोकस यू कैन वर्ल्ड क्लास थिंग्स नो मैटर हाउ कैपेबल यू आर। फोकस एक ऐसी चीज है जिससे आप बड़े बड़े कामों को कर सकते हो, चाहे आप उस काम को करने के लिए कैपेबल हो या फिर ना हो। बिल गेट्स का भी यही मानना है कि फोकस आपको एक सक्सेसफुल पर्सन बना सकता है। अपने काम के प्रति फोकस और कंसिस्टेंसी से करना आपको आगे बढ़ाता है। इसे आप इस तरह समझ सकते हो कि आपको बहुत तेज प्यास लग रही है, जैसे आपका समय बीतता रहेगा आपके माइंड में पानी के सिवाय और कुछ नहीं आएगा। इससे आपका थॉट एक जगह फोकस हो जाएगा। आपका वो थॉट तभी बंद होगा जब आपको पानी मिलेगा। कंसिस्टेंसी भी एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है। लोग कुछ दिन तक तो फोकस रहते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद उनके अंदर की ये आग बुझ जाती है। ये चीज आपने भी महसूस की होगी। इसलिए अपने एम को पाने के लिए हमेशा फोकस्ड रहिए और कंसिस्टेंसी से काम करते रहिए। नंबर 5, टाइम ब्लॉकिंग। एलन मस्क और बिल गेट्स जैसे बड़े बड़े बिलियनियर्स भी इस टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक का यूज करते हैं। टाइम ब्लॉकिंग से आप अपने डेली रूटीन को काफी अच्छे से मैनेज कर सकते हो। सबसे पहले आपको अपने पूरे दिन में जो भी इम्पोर्टेंट काम करने हैं उनकी एक लिस्ट बनाओ और उन कामों में से
टॉप 3 काम अपने निकाल लो जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपको जब उन कामों को स्टार्ट करना हो तो आपको सबसे पहले उन तीनों काम को करना है जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाद में आपको उन छोटे मोटे कामों को करना है जो आपके लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। या फिर आप अपने दिन के सारे कामों के लिए एक एक ब्लॉक बना सकते हो जिसमें टाइम लिमिटेड होगा। जिस काम में आपको सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी उन कामों को आप सुबह में रख सकते हो। इससे आप अपने 80% काम काफी डिसिप्लिन से कर लोगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए राधे राधे।